बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि फाइवर पर अकाउंट कब बनाया जाए और बनाने के बाद कितनी देर में, असल में हमने ये देखना है कि कितनी देर में ऑर्डर आ जाता है, और ऑर्डर जब आता है तो उसकी क्या सिचुएशन होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्लाइंट कैसे बात करता है, और हमारी जो गिग होती है उसके एनालिटिक्स को जो है ना कैसे चेक करते हैं कि कितने लोग हमारी गिग को देख चुके हैं। और इसके अलावा ये कि ऑर्डर में डिलीवरी टाइम और एक्सटेंशन डिलीवरी टाइम में ये कैसे ली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ये मेरी एक गिग बनी हुई है और इसमें मैंने लिखा हुआ है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लास में शायद मैंने बताया था कि हम यहाँ पर इसका प्रोफाइल बनाते हैं, गिग बनाते हैं, तो गिग में हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और गिग इमेज हमने कैनवा में भी बनाया था, एडोब फोटोशॉप में भी बनाया था, और ये एक इमेज बना हुआ है। और इसी तरह से है ना एक एक गिग के अंदर तीन इमेजेस जो है ना आते हैं, जिनको हम अपलोड करते हैं। दूसरा ये वाला इमेज बना हुआ है, और तीसरा जो गिग इमेज है वो ये है। ठीक है, अब इसमें रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो जो बेसिक पैकेज है, हमने ये कहा था कि तीन पैकेजेस होते हैं, ऑफर्स होती हैं, जिस पे भी क्लाइंट जो है ना वो ओके कर दे तो वहां से जो है काम हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक जो है वो 8,139 है। ये करेंसी जो भी आप डिसाइड करते हैं, जो भी आप मतलब सिलेक्ट करते हैं, उसके लिहाज से यहाँ पर डॉलर्स में या कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, या पीकेआर में। अब मैंने यहाँ पर पीकेआर रखा हुआ है आसानी के लिए समझने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पर पीकेआर शो होगा। क्लाइंट या और कोई विजिटर अगर होगा मेरी प्रोफाइल पर तो उसके पास उसके मुल्क की जो करेंसी होगी ना वो शो होगी। तो अब यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि ये डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं, ये मैंने खुद से नहीं लिखी हैं। उसी तरह लिखा है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि किसी और की गिग पर जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी हुई हों, टैग्स के अंदर, टाइटल्स के अंदर, वो आपने वहाँ से कॉपी करने हैं, फिर वर्ड में अपने पास उसको पेस्ट कर लेना है, और उसको अपने लिहाज से एडजस्ट करके जो काम आप इसमें ऑफर करते हैं कर सकते हैं, आप की स्किल वो है तो वो आपने रहने देनी है, बाकी आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो एंटर कर लेनी है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये तीन गिग इमेजेस जो बने हुए हैं, इन हाँ, इस ये जो है ये सारे मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड किए हैं। अब क्लाइंट से जब मेरी बात हुई है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने क्या टैग किया है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये तीनों पेजेस अगर ओपन हो जाएं, और अभी ये भी तीनों को मैं एक साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि फिर ये बार बार हैंग ना हो। ये जो बेसिक वाला जो पैकेज है मैंने अभी ओपन किया हुआ था, इसी का ही ऑर्डर आया है। और यहाँ पर ये देखें कि ये $30 बनते हैं। अब $30 जो हैं वो कन्वर्ट होकर 8,139 हैं। इसमें मैंने लिखा हुआ तो ये है कि 30 हाई क्वालिटी पिक्चर्स जो है ना वो मैं एडिट करके दूंगा $30 के अंदर, यानी कि $1 में एक पिक्चर जो है वो एडिट होगी। लेकिन उसने मुझे, जो क्लाइंट ने जो भेजी है मुझे चीज़ें, वो सिर्फ 6 तस्वीरें भेजी हैं, और इसी के ऊपर उसने ओके किया है और ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और इसमें अब ये है कि इन 6 तस्वीरों के ही जब वो मुझे पे करेगा तो ये $30 पूरे के पूरे ही अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर ये जो मेरी गिग्स बनी हुई है, ये वाला पेज मैंने इसलिए ओपन किया हुआ था कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये एनालिटिक्स वाला पेज है कि एक्टिव गिग्स जो शो होती हैं उसके शॉर्ट एनालिटिक्स जो है ना वो यहाँ पर आ रहे होते हैं कि उसके ऊपर कितने इंप्रेशंस आ चुके हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, और कैंसिलेशन कितनी है। तो इम्प्रेशंस और क्लिक्स, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है ऑर्डर का। तो पहले इम्प्रेशन को समझ लेते हैं। इम्प्रेशन ये होता है कि जी आपकी गिग को किसी ने गौर से देखा है और स्क्रॉल अप कर दिया है, तो वो एक इम्प्रेशन जो है ना पड़ जाता है, यानी कि एक दफ़ा यहाँ पर एक नंबर जो है वो डिजिट ऐड हो जाता है। तो देखें इस वाले डिज़ाइन में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सोशल मीडिया पोस्ट का 67 है, करते 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 यहाँ पर आए तो ये 306 तक पहुंचे हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है क्लिक्स का नंबर, कि आपकी गिग किसी को पसंद आ गई, उसने क्लिक करके ओपन करके भी देख ली,
तो उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पर न 1 2 3 4 जितनी दफ़ा भी जितने लोगों ने उसको ओपन किया है वो यहाँ पर 0 से ऊपर डिजिट चला जाएगा। तीसरे नंबर पर ऑर्डर आता है, और जितने लोगों ने ऑर्डर किया होता है, ये जितने ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर ये देखें कि फाइवर की ये चीज़ भी एक नई चीज़ सामने आई है, वो ये है कि इस गिग पर मुझे ऑर्डर आया है, और यहाँ पर इम्प्रेशंस के जब के बाद जंप करके डायरेक्ट ऑर्डर आ गया है, क्लिक नहीं हुआ यहाँ पे। हालांकि उसूलन देखा जाए तो भाई कोई मेरी गिग को क्लिक करता है, क्लिक करके ओपन करता है और फिर ऑर्डर प्लेस करता है, लेकिन यहाँ पर क्लिक यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह भी बाज़ औक़ात हो जाता है कि क्लिक्स आपके यहाँ पर शो नहीं हो रहे होते हैं या कम शो होते हैं, और ऑर्डर्स आपको आ सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमने यहाँ पर जो है ना कुछ इंप्रेशंस कम आ रहे हैं या क्लिक कम आ रहे हैं, ऑर्डर डायरेक्टली भी हमें रिसीव हो सकता है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 अकाउंट हैं। एक अकाउंट मेरा 2015 का बना हुआ है फाइवर का, जिसमें 7 गिग्स हैं, और एक अकाउंट यही मैंने आपकी क्लासेस के दौरान ही बनाया था फरवरी में, और मेरे ख्याल से ये 4 या 3 फरवरी की इसकी ज्वाइनिंग डेट है। और इस इसी फरवरी में ही ऑर्डर भी रिसीव हो गया है। ठीक है, तो वो जो पुराना अकाउंट है जिसमें 7 गिग्स हैं वो काफ़ी पुराना है हालांकि, लेकिन उसके ऊपर उतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, उतनी पेस नहीं है, उतनी स्पीड नहीं है जितनी यहाँ पर बनी है। तो न्यू अकाउंट अगर आप बनाएं तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी न्यू अकाउंट है तो उसको ग्रो करते हुए टाइम लग जाएगा। फाइवर में एक चीज़ ये है कि जब न्यू अकाउंट बनता है तो उसको सपोर्ट फाइवर बताते खुद करता है, उसको रैंक करता है और उसको मौका देता है कि आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें अगर क्लाइंट्स को, तो आपकी जो गिग है वो रैंक खुद ब खुद से होती चली जाती है। तो ये फरवरी में ही अकाउंट बनाया, फरवरी में ही यहाँ पर ऑर्डर रिसीव हो गया। तकरीबन आज 27 तारीख हो गई है ना, तो ये कोई 24 या 23 तारीख को जो है ना ये ऑर्डर रिसीव हो गया था, और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उस चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो शुरू से जो हमारी उनके साथ क्लाइंट के साथ जो बात चल रही है मेरी, उसने पहले ऑर्डर की डिटेल मुझे दी है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे जो है ना उसने काम करना है, क्या वो चाह रहे हैं। तो उसने जो है ना मुझे ये कुछ तस्वीरें जो है उसने मुझे सेंड की थी, कि यहाँ से देख लेते हैं। ये पिक्चर्स तो मैंने उसको बना के भेजी हैं। एक में मुकद्दस भी आ गई हैं, उनको भी ज्वाइन कर देता हूँ। अच्छा, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, मैं आपको अलग से जो है डाउनलोड्स में जाके दिखा देता हूँ। तो उसने जो मुझे तस्वीरें भेजी थी उसमें ये था कि ये जो एक पिक्चर ओपन हुई हुई है, यहाँ पर जो अटैचमेंट शो हो रही है, ये 6 वेब्स हैं, और इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है ताकि आसानी के साथ नज़र आ जाए। ये देखें, अब ये जो 6 वेब्स जो बने हुए हैं, इसको एडजस्ट करना था। काम कितना सा था ये आपको बता रहा हूँ कि ये 6 तस्वीरें उसको एडजस्ट करना था इस तरह के फॉर्मेट्स में, इस तरह के फॉर्मेट्स में, या जो मैंने गिग डिज़ाइन की हुई है इस तरह के। ये इस चीज़ को उसने टैग किया कि भाई ये जैसा ये नारियल पड़ा हुआ है, दरमियान में जो है ना ये टिन पड़ा हुआ है, इस तरह का डिज़ाइन उसने कहा कि जी मुझे एक तो ये डिज़ाइन में चाहिए है, और दूसरा जो डिज़ाइन उसने कहा कि भाई ये जैसे ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं, साथ ये जो है ना माल्टा कटा हुआ पड़ा हुआ है, तो इस तरह का डिज़ाइन उसने कहा कि मुझे यूं बना कर दें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये डिज़ाइन जो यहाँ पर ये बना हुआ है और ये जो डिज़ाइन है ये मेरे अपने तो बने हुए हैं नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि आपकी अपनी वर्किंग यहाँ पर शो हो रही हो, जो आपने खुद काम किया है ना वो यहाँ पर लगाएं, ताकि अगर एग्जैक्ट इसी को करने के लिए कि जी मुझे सिर्फ इसी तरह का ही डिज़ाइन चाहिए, बनाने के लिए ऑर्डर आ जाता है, तो वो फिर आप बना सकें। तो अब मसला ये हुआ कि ये जो डिज़ाइन है ये मेरा अपना बना हुआ नहीं है, ये तो मैंने unsplash.com से एक हाई क्वालिटी एचडी इमेज है, ये मैंने वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन चूंकि एडोब में काम आता था, तो इस सारे के सारे डिज़ाइन को मैंने रीडिज़ाइन किया है एडोब फोटोशॉप में, और फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने उसको अभी तक 3 दफ़ा भेज चुका हूँ। पहले मैंने भेजा है ये डिज़ाइंस बना के,
ठीक है जी। तो उसने कहा कि जी ब्लू वाला तो ये ठीक है, लेकिन जो जो दूसरा मैंने आपको दिखाया है कि जिसमें 10 पड़ा हुआ था, उस तरह में उस फॉर्मेट में भी चाहिए है। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर ये बना के दे दी है उसको। अब ये मैंने कैसे बनाए हैं ये मैं आपको फोटोशॉप पे लेके जाऊंगा, वहाँ पर आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ ऐड की है, किस तरीके के साथ ये बॉक्सेस से रखे हैं और इनको कैसे प्लेस किया है, ये जो पिक्चर्स हैं और ये जो डब्बा सा बना हुआ है इसको कैसे प्लेस किया है। इस पर हम फिर अभी फोटोशॉप में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि इसको डिज़ाइन कैसे किया है मैंने। ठीक है। तो अभी जो आखिरी मेरी उनसे बात हुई है, ये देखें कि 5:57 पे, यानी कि अभी 6 बजे के करीब जो है ना मेरी उनसे बात हुई है कि जी उसका कहना ये था कि कुछ मैंने जो है ना मिक्स कर दिया है आपस में कुछ डिज़ाइन को, यानी कि ये जो वेब है और उसका जो बॉक्स है, जिस तरह ये यहाँ पर ये वेब और इसका ये बॉक्स है, इसी तरीके से। तो उसका कहना है कि ये आपने बॉक्स अलग प्लेस कर दिया है और वेब जो है ना वो किसी एक दो पिक्चर के अंदर अलग प्लेस कर दिया है। तो उसकी करेक्शन अभी मैंने करनी है। तो अभी हम क्लास के दौरान ही उसकी करेक्शन करके देखते हैं कि अगर वो हो जाती है, और फिर हम यहाँ से ऑर्डर की मजीद डिटेल भी साथ साथ देख लेते हैं। अब ये राइट साइड पर आप देखें कि ये टाइम चल रहा है सेकंड्स में, ये देखें 23, 22, 21। अब ये क्या चीज़ है, ये टाइम लेफ्ट टू डिलीवर है। और इतने टाइम से पहले पहले अगर मैंने डिलीवरी नहीं की तो वो फाइन मेरे ऊपर पड़ जाएगा, और मेरे वॉलेट में यहाँ पर जहाँ पर $30 आने थे वहाँ पर माइनस में मेरे पास अकाउंट शो होगा। नेक्स्ट जब मैं कोई ऑर्डर फुलफिल करूँगा तो वहाँ से मेरे चार्जेस कट जाएंगे, और मेरी जो प्रोफाइल की जो वैल्यू है वो अलग डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो अब पहले मेरे पास जो ऑर्डर की प्लेसमेंट थी यहाँ पर वो एक दिन में थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा काम है। अभी मैं एडोब फोटोशॉप खोलूंगा तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर एक एक डिज़ाइन में 12, 13, 15 जो लेयर्स हैं वो मैंने बनाई हैं, और उसके ऊपर फिर मैंने काम किया है। तो एक एक डिज़ाइन ये समझ लें कि 3-3 घंटे बाद औकात एक डिज़ाइन पे लग जाते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, इस ऐसे मौके पर जब आपके पास काम ज़्यादा आ जाए और बंदे ने क्लाइंट ने उस पर आपके पैकेज पे क्लिक किया है जिस पैकेज में आपने एक दिन की डिलीवरी लिखी हुई है, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं 30 तस्वीरें करके दूंगा, एडिट करके दूंगा, और वो एक दिन की डिलीवरी होगी और अनलिमिटेड रिवीजन होंगी। ठीक है। तो रिवीजन का तो मसला नहीं है, हम रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एक दिन में 30 तस्वीरें अगर तो नॉर्मल हो वो तो हो सकती हैं, लेकिन ये सारा का सारा डिज़ाइन नए सिरे से बनाना तो उसमें एक दिन में नहीं हो सकता था। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाता है, एक्सटेंड डिलीवरी डेट ये लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया और उसके अंदर 3 दिन मैंने और ऐड कर दिए। उन 3 दिनों में से एक दिन यहाँ पर रह गया है, और दरमियान दरमियान में जितना भी टाइम मिलता रहा मैं इसको थोड़ा बहुत देखता रहा, और इसको मैंने किया। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इन रिवीजन, इसका मतलब ये है कि मैंने एक दफ़ा इसको ऑर्डर को एक्सटेंड किया है, रिवीजन की गई है। रिवीजन दो तरह की होती है, एक तो एक्सटेंशन के साथ आ जाती है, उसको हम एक्सटेंशन ही कहेंगे। रिवीजन से मुराद यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर एक दफ़ा उसको डिलीवर किया है। ठीक है, एक दफ़ा मैंने यहाँ पर उसको डिलीवर किया है, अब क्लाइंट कहता है कि नहीं ये काम आपने ठीक नहीं किया या इसमें कुछ आपने करेक्शन करनी है। तो क्लाइंट की तरफ से क्या होता है कि वो रिवीजन की एक जगह वहाँ पर उसको शो हो रही होती है, उस पर वो क्लिक करते हैं तो वो रिवीजन हो जाती है। अगर रिवीजन पे क्लिक ना करें, इसको अप्रूव पे क्लिक कर दें तो ऑर्डर अप्रूव हो जाता है। और अब पैसे जो कि क्लाइंट के अकाउंट से कट चुके हैं वो फाइवर के अकाउंट में आए हुए हैं, हम दोनों के पास नहीं है, ना सर्विस प्रोवाइडर के पास हैं अब पैसे और ना ही क्लाइंट के पास हैं। ठीक है। बायर सेलर दोनों इस टाइम पैसे उनके पास नहीं है। तो अब उसके अकाउंट से काट के जब फाइवर के पास आए हुए हैं वो मेरे पास कब आएंगे, उसके लिए यह है कि जब मैं डिलीवर करूंगा और क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जी आपने ये काम कर दिया, ठीक कर दिया, तो फिर क्या होगा कि वहाँ से मेरे जो यहाँ का जो वॉलेट है उसके अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे कि $30 आपके अकाउंट में आ गए हैं। ठीक है। तो ये अब मेरे पास एक दिन रह गया है, एक दिन 4 घंटे और इतने मिनट जो है ना वो इस लिहाज से टाइम लेस होता जा रहा है। डिलीवरी डेट मेरी क्या है जी, 1 मार्च जो है ना वो यकम है, और इसने से पहले पहले जो है मैंने सारा काम पूरा करना है। तो काम मेरा तकरीबन हो चुका हुआ है, सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि वो रिप्लेस करना है। एक जो वेब है इसका बॉक्स कोई और मैंने लगा दिया है, ये ब्लैक वाला,
इसको किसी और के साथ लगाना था। तो उसकी करेक्शन के लिए उसने मुझे लास्ट जो फाइल भेजी है वो ये वाली भेजी जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई थी, जिसके ऊपर उसने CPMV WMVL इन वेब्स के जो डब्बे हैं उनके ऊपर ये कंप्लीट नाम लिखा हुआ है। ये स्ट्रॉबेरी है और ये वनीला और इस तरह जो है ना सिट्रस पेपरमेंट, इस तरह मतलब ये नाम आगे लिखे हुए हैं। तो इसके मुताबिक वो कहता है कि जी मैच करके मुझे दे दें, तो फिर हम इसको ओके कर देते हैं। तो मैंने उसको ये कहा 6 बजे, 5:57 पे मैसेज आया। 6:04 पे मैंने उसको कह दिया कि जी ठीक है जी, मेरे जो एक और जो उसने भेजा है ब्लैक वाला वो मुझे रिसीव नहीं था हुआ, उसको मैंने सॉरी कर दिया और मैंने कह दिया कि जी इसको मैं चेंज करके थोड़ी देर में आपको भेज देता हूँ। और उसके बाद उसने कह दी जी सॉरी। तो इस तरह मतलब यह कि आपस में कन्वर्सेशन चलती रहती है, बातचीत चलती है। तो ये फाइबर के ही प्लेटफॉर्म पर हो रही होती है। इसके लिए फाइबर आपके पास होना चाहिए है मोबाइल में, क्योंकि हर वक्त बंदा लैपटॉप पर नहीं काम कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर फोटोशॉप में। अब फोटोशॉप में अगर आप देखें तो यहाँ पर लेयर्स की तादाद अगर आप देखें तो ये वाला जो एक डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है, इस डिज़ाइन में लेयर्स ये देखें, ये सारी एक लेयर जो है ये बैकग्राउंड लेयर है, उसके ऊपर ये डिज़ाइन मैंने पेस्ट किया है। और फिर आगे देखेंगे कि ये एक एक जो साया बना हुआ है, ये शेडो है, ये, ये हर एक चीज़ का जो अलग अलग शेडो है उसके लिए अलग अलग लेयर है। इसके बाद ये जो वाटरमेलन है, तरबूज जो पड़ा हुआ है ये अलग है, इस साइड पे जो रखा हुआ है ये अलग लेयर पे है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ हर हर काम जो एडोब फोटोशॉप पर होता है वो अलग अलग लेयर पर करना पड़ता है। और हम एक ही लेयर पर सारा काम नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर किया जाता है के बाद में इन लेयर्स को कंबाइन करके एक लेयर बना लिया जाता है। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि इन लेयर्स को आपने कंट्रोल का बटन दबा के एक लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितनी लेयर्स जो है ना वो आपने कंबाइन करनी है। कंट्रोल का बटन दबा के उन सबको क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। इससे ये होगा कि वो सारी की सारी एक लेयर बन जाएंगी और इकट्ठी मूव करेंगी। यहाँ पर जब हम उनको ये चार जो पांच अलग अलग शो हो रही हैं ये अलग अलग शो नहीं होंगी और वो एक लेयर बनकर इकट्ठी एक ही जगह पर वर्किंग जो है वो हमें शो हो रही होगी। तो अगर तो इस तरह करना पड़ जाए तो फिर हम यूं भी कर लेते हैं। वो कब हमें जरूरत पड़ता है, वो हमें जो मैंने किया है वो इस जगह पे किया है लेयर 3 में। अगर आप देखें कि ये नाम लिखा हुआ है लेयर 3। लेयर 3 में ये है कि बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हम चलते हैं इधर से, ये स्ट्रॉबेरी बैसल जो लिखा हुआ है ये इस वाले डिज़ाइन पे। अब ये डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। मेरा एडोब फोटोशॉप जो है हैंग इसलिए कर रहा है कि मैंने यहाँ पर कोई 10-15 एक फाइल जो है ना वो मैंने इकट्ठी ओपन की हुई है, क्योंकि उस टाइम मैं काम कर रहा था और एक साथ इकट्ठा मैंने काम शुरू किया हुआ था इसी फाइल पर। दोबारा दोबारा जब जब टाइम मिलता रहा मैं दरमियान दरमियान में इसको ओपन करता रहा। तो अब आप ये देखें कि ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं ये सब इकट्ठी ओपन हुई भी हैं। तो ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर यूं नहीं करना हो, टाइम हमारे पास ज़्यादा हो, तो उस वक्त हम ये करते हैं कि एक एक फाइल को अलग अलग सेव कर लेते हैं और उसको फिर यहाँ पर हम ओपन भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाया है इसमें यहाँ आखिर में चलते हैं इस जगह पर। अब देखें कि ये वाला जो डिज़ाइन है, जो ब्लू वाला बैकग्राउंड है, इसको मैं आपके सामने जो है ना वो करता हूँ। बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको मैं हाइड कर रहा हूँ, जो लेयर्स हैं। और यहाँ से आपको आइडिया होगा, ये देखें अब ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये वही डिज़ाइन है जो कि unsplash.com से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वो आपको मैंने दिखाया गिग के ऊपर जो इमेज मेरा बना हुआ है वहाँ पर, तो इस सेंटर में यहाँ पर बॉटल सी भी है और 3 बोतलें वहाँ पर पड़ी हुई हैं और माल्टा भी कटा हुआ है, इधर उधर 3-4 जगहों पर पड़ा हुआ है। तो वहाँ यहाँ से गायब कैसे हुआ है? तो एडोब फोटोशॉप में मैंने आपको बताया था कि इधर से कैसे इसको हम गायब करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिमूव कैसे करते हैं किसी भी जगह पर और उसको उसी जैसा जो है किसी और जगह पर प्लेस कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर इस वाली लेयर पर अगर हमने काम करना है तो
हम ये जो बर्फ का एक पीस पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि भी इस तरह का यहाँ पर भी एक और भी बन जाए, इसी तरह का जो है यहाँ पर भी एक और बन जाए। तो उसके लिए मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके बताए थे। कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, और यहाँ से पैच टूल के जरिए से भी जो है ना हम ये काम कर सकते हैं। जैसा ये पैच टूल मैंने यहाँ पर ले ली, इसको यहाँ से यूं करके हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो इस जगह पर भी वही चीज बन जाती है। बल्कि ये मैंने जो है ना उसको उल्टा कर दिया है। कंट्रोल जेड आप कर दें, कंट्रोल जेड करने पर क्या होगा कि जी वो चीज़ वापस आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि भी इस जगह पर वो जो बर्फ वाला जो पीस पड़ा हुआ है वो यहाँ पर भी शो हो जाए। तो आपने खाली जगह को सिलेक्ट किया, उठाने के बाद यहाँ पर आप लेकर आए, तो देखें अभी देखें कि पहले वहां पर नहीं है कुछ भी। अब इस पिक पर मैं लेके जाता हूँ तो नीचे भी एक जो ये पीस है ये यहाँ पर भी आ गया है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जी ये जो एरिया है जो डार्क सा हो रहा है थोड़ा सा, इस जगह पर भी एक ये जो पानी सा है वो यहाँ पर शो हो जाए। तो मैं इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा, इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो इस जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। अब ये जो लेयर है यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई कलर मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए जब हम पैच कर रहे होते हैं तो उस टाइम कलर का नहीं पता चलता, थोड़ा सा डिफरेंट शो होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं इस वाली बर्फ को लेकर आता हूँ, तो आप देखें कि ये दोनों जो पीस हैं यहाँ पर से वहां पर शो हो रहे हैं। इस टाइम जो कलर शो हो रहा है एग्जैक्ट ये वाला कलर नहीं आएगा, बल्कि मिक्स हो जाएगा, और उसके मुताबिक फिर मल्टीप्लाई होगा कलर। हम यहाँ पर इसको छोड़ेंगे जैसे ही, तो ये देखें कि यहाँ पर भी वही इस तरह के दो पीस तो आ गए हैं, लेकिन कलर मिक्स हो गया है। जो पिछला कलर है उसके साथ और जो बैकग्राउंड का कलर है उसके साथ ये मिक्स होकर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन खत्म करने के लिए कंट्रोल डी हमने प्रेस कर दिया। तो आज की क्लास में असल में ये चीज़ें जो हमने की हैं, ये जो हमने सारी बातें की हैं, इसका जो मकसद है वो यही है कि फाइवर के ऊपर और अपवर्क पे इस तरह की जो है चीज़ें हैं वो सारी काम आती हैं। एडोब फोटोशॉप पे काम लाजमी करें। ज़्यादा काम अगर आप देखें तो ऑनलाइन जो ग्राफिक डिज़ाइनर का जो ज़्यादा काम जो मिलता है वो एडोब वालों को मिलता है। इलस्ट्रेटर में भी बहुत काम है। इलस्ट्रेटर में कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ज़्यादा में आपकी एक्सपर्टी चाहिए होती है, क्योंकि वो नए सिरे से सारा कुछ आपने डिज़ाइन करना होता है। अगरचे कि एडोब में भी करना होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर के मुकाबले में एडोब थोड़ा सा आसान है। और दूसरे नंबर पर बात ये वही है कि मैंने आपको पहले बताई है कि एडोब वालों का जो काम है वो उनको ज़्यादा मिल जाता है बनिस्बत इलस्ट्रेटर के। तो इलस्ट्रेटर भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि जो मैंने डिज़ाइन अलग से बनाया है सेकंड फॉर्मेट वाला, उसके ऊपर हम आते हैं। और उस डिज़ाइन में आपको मैं लेयर्स दिखाता हूँ कि वहाँ पर कितनी लेयर्स हैं और जो बॉक्स वगैरह बने हुए हैं। अब देखें ये अभी डिज़ाइन ओपन होने वाला है, इस जगह पे भी आ, हाँ ये आ गया है। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल डी कर दिया ताकि इसके आसपास की जो सिलेक्शन बनी हुई थी वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक डिज़ाइन है जो कि मैंने अपनी गिग इमेज में डाला हुआ है, लेकिन मैंने ये लेयर के तौर पर यहाँ पे ऐड किया, लेकिन इसको हाइड किया हुआ है। अगर इसको मैं अनहाइड करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, ये आप ऊपर नीचे दो डिज़ाइन इकट्ठे शो हो रहे हैं। एक वो डिज़ाइन है जो कि मैंने बनाया है, और एक वो डिज़ाइन है जो कि पहले से यहाँ पर बना हुआ है। मैं इसको अगेन हाइड करता हूँ। हाइड करने पर इसी के मुताबिक जो यहाँ मैंने बनाया है वो आपको शो हो जाएगा। ये नारियल वगैरह जो है सब कुछ गायब हो जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेम टू सेम वही उसी तरह का डिज़ाइन कैसे हमने यहाँ पर बना लिया। उसी तरह के पत्ते हैं, और ये तीनों चीज़ें जो है ना वो जो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक नीचे बॉक्स बना हुआ है यानी कि उस पर चीज़ें रखने के लिए, और दो साइड पे जो बने हुए हैं ये सेम टू सेम कैसे बन गए हैं। तो उसके लिए किया क्या है मैंने, जो ये जो ओरिजिनल पिक्चर थी वहाँ से ट्रेस किया है, जिस तरह हम ट्रेस करते हैं इलिस्ट्रेटर में, तो यहाँ पर भी हो जाता है। उसके लिए पेन टूल का इस्तेमाल होता है। पेन टूल के ज़रिए से मैंने उसको ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद एक नई यहाँ पर उसको पेस्ट किया है, नई लेयर में पेस्ट करके फिर कलर यहाँ से पिक किया है जो कि ओरिजिनल इसमें फाइल में कलर था। उस कलर को पिक करके न्यू फाइल में उसको एडजस्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हमें काम करना पड़ता है। और ये जो नए सिरे से डिज़ाइन में यहाँ पर बनाया है इसमें टाइम
अच्छा खासा लग जाता है। और बाकी जो ये वाली लेयर्स हैं जिसमें ये वेब और इसका जो ये बॉक्स टाइप जो पड़ा हुआ है जो क्लाइंट ने मुझे भेजा था, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी। और ये देखें, ये भी इसको मैं मूव करता हूँ तो ये देखें कि ये अलग है, और ये जो बॉक्स है वो अलग है, इसका जो साया पड़ा हुआ है वो अलग है। ठीक है जी, कंट्रोल जेड हम करते हैं ताकि ये वापस अपनी जगह पे चला जाए। इसी तरीके से लेयर 6 पर हम आते हैं, तो लेयर 6 में जो चीज़ पड़ी हुई है सिर्फ वही मूव होगी। मतलब अगर उसकी ये रिक्वायरमेंट हो है जिस तरह कि अभी है कि जी आपने जो है ना वो बॉक्स गलत प्लेस कर दिया है, यहाँ पर वेब कुछ और है और बॉक्स आपने गलत प्लेस कर दिया है, कलर कॉम्बिनेशन कहते हैं कि जी मैच करके दें। तो मैंने कहा ठीक है जी मैच कर देते हैं। अब अगर मैंने सारी की सारी तस्वीर एक ही बना दी होती तो फिर या इन लेयर्स को मैंने कंबाइन कर दिया होता डिलीवरी से पहले ही, तो उस सूरत में नुकसान क्या था कि मुझे सारा डिज़ाइन नए सिरे से बनाना पड़ना था। तो अब ये है कि खाली मैंने बॉक्स रिप्लेस करना है, यहाँ से ये वाला बॉक्स हटाऊंगा और इसको इस लेयर को ना भी हटाऊं मैं यहाँ से, इसको जस्ट क्या कर देना है, मैंने यहाँ से इस लेयर को हाइड कर देना है। जैसे ही मैं लेयर को हाइड करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर से चीज़ जो है ना आपने डिलीट कर दी है, वहां से दूसरी जगह से जहाँ मैंने इसको प्लेस करना है यहाँ से कॉपी करूंगा लेयर को और वहां पे पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट आ जाएगी, पूरी पूरी लेयर कॉपी पेस्ट हो जाती है। लेकिन ये याद रखें कि जब आपने लेयर को कॉपी करना है तो लेयर अनहाइड होनी चाहिए है। ठीक है, हाइड लेयर कॉपी नहीं होती है। यहाँ पर ये आंख जो है ना वो अपीयर हो। अब आपने यहाँ पर लेयर पर रहते हुए आपने कंट्रोल सी किया तो सिर्फ यही चीज कॉपी होगी। ये वाला जो बॉक्स है ये वाली लेयर ही मूव हो रही है चूंकि, तो यही सिलेक्ट हुई हुई है और यही कॉपी होगी और कुछ कॉपी नहीं होगा। तो आसानी के साथ दूसरे जगह पर हम चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये वनीला जो वाला फ्लेवर है इसके ऊपर हम आ गए, यहाँ पर मैंने इसको प्लेस करना है तो इजीली इधर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस हवाले से कोई सवाल कोई चीज़ कोई बातचीत हो तो पूछ लें, स्पेशली फाइबर के हवाले से, क्योंकि ये यहाँ तक ही असल में जो हम सारी की सारी स्किल सीख रहे हैं, एक्सपर्टीज सीख रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर ही ऑनलाइन अर्निंग का जो प्लेटफॉर्म है इसी के लिए है। तो फाइवर को समझना जो है ना बहुत ज़रूरी है, अगरचे कि और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम अर्निंग करते हैं कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फाइवर की बात करें तो काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरीके से सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इधर के लिए यहाँ पर नॉलेज का होना, इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें काम कैसे करना होता है। तो इस हवाले से कोई सवाल कोई बातचीत हो तो आप पूछ लें। हाँ जी, क्लियर है साहब। आपने अकाउंट अगर नहीं बनाया है तो फाइवर का अकाउंट लाजमी बना लें। और जिस तरीके के साथ मैंने बताया है कि अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, फाइवर पेज पे हमारी डिटेल से बातचीत हुई भी है, तो क्लास उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई भी है। तो वो अगर आपने नहीं बनाया है तो उसको सुन लें, उसको देख लें और फिर अकाउंट बनाएं। और आसान है अकाउंट बनाना, कोई मसला नहीं है इसके ऊपर। फिर आपने मेहनत जो करनी होती है वो होती है इसकी एडवर्टाइजिंग, इसकी पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इसकी हम कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग इसकी। प्लीज़ अपलोड फाइवर वीडियोस। फाइवर वीडियोस मैंने सारी अपलोड की हुई हैं, जितनी भी बनाई हैं अभी तक ये सब रिकॉर्डिंग्स जो है ना अपलोड हुई हुई हैं। आज वाली जो रिकॉर्डिंग है ये भी अपलोड हो जाएगी। और इससे पहले वाली मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना सारी अपलोडेड हैं। बहुत हुआ तो एक कोई रह गई होगी, इसके अलावा मैंने सारी अपलोड कर दी थी। तो उसमें टाइटल भी यही दिया हुआ है कि फाइवर की जो गिग है वो कैसे बनाते हैं, फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो इसलिए ये चीज़ करें। फाइवर गिग इमेज जो है ना वो तो बहुत आसानी से बन जाता है। आप unsplash.com पे जाएं, वहाँ पर उसको
जो इमेजेस हैं वो मिसाल के तौर पर ये वाले जो इमेजेस, अगर इस तरह के इमेजेस हैं जिसमें ये चीज़ें रखकर डेकोरेशन के साथ की हुई हैं, तो इन इमेजेस को स्टॉक इमेजेस भी कहते हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के इमेजेस भी कहते हैं। तो ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट्स, इस तरह का कुछ कीवर्ड्स अगर आप वहाँ पे लिख दें तो सब यूं इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ना, इस तरह के इमेजेस आ जाएंगे। उनको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये फ्री हैं सारे। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको कैनवा पे अपलोड कर दें। कैनवा में यूट्यूब थंबनेल के डिज़ाइन को जो है ना वो ओपन करें और वहाँ पर 2 3 डिज़ाइन 4 डिज़ाइन मर्ज करके इकट्ठे करके वहाँ पर एक कर दें। एक एक डिज़ाइन पूरी पूरी गिग इमेज के लिए नहीं डालना है, उससे भी जो है ना स्ट्राइक आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और अब देखें ये 3 डिज़ाइन है कि मैंने कोई एक डिज़ाइन डाल दिया होता डायरेक्ट पूरा पूरा पूरे इमेज पे आ तो जाता वो, लेकिन फाइवर उसको जो है फिर पकड़ लेता है। इस सूरत में ये है कि ये 3 आपने डिज़ाइन इकट्ठे कर दिए हैं तो ये इसके लॉगरिथम में नहीं आते हैं और ये एक सेपरेट डिज़ाइन कंसिडर हो जाता है। तो यूं आपका काम भी चल जाता है और फाइवर को कोई एतराज़ नहीं रहता है। ठीक है जी। तो अकाउंट बनाने के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बातचीत हो तो पूछ लें मेरे से। वैसे मैसेज करके पूछ लें, लेकिन अकाउंट लाजमी बनाएं। फाइवर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, गूगल ऐप वहाँ से जो है ना वो लाजमी डाउनलोड करें। उसमें लेकिन पहले यहाँ पर अकाउंट बनेगा, उसके बाद फिर आपने वहाँ पर डाउनलोड करनी है और इंस्टॉल करनी है। सेम यहाँ पर जो आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, वही आपने वहाँ पर भी देना है। तो जो कुछ यहाँ पे शो हो रहा है वो एप्लीकेशन में भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है जी।